दोस्तों, आज हम आपकी कक्षा 10 के अर्थशास्त्र के पाठ 2 राज्य एवं राष्ट्र की आय भाग 1 को पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे। आज हम बिहार की आय मतलब इनकम के बारे में जानेंगे कि किस तरह बिहार के लोग आय कमाते हैं और हम राष्ट्रीय आय मतलब नेशनल इनकम के बारे में भी जानेंगे कि राष्ट्रीय आय होती क्या है और उसका महत्व क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, हम आय के बारे में समझते हैं कि आय होती क्या है। आय को इनकम भी कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है और उन कार्यों के बदले में जो पारिश्रमिक मिलता है उसे उस व्यक्ति की आय कहते हैं। हम सब भी देखते हैं कि समाज का हर व्यक्ति अपने परिश्रम के द्वारा जो अर्जित करता है वह अर्जित संपत्ति उसकी आय मानी जाती है। व्यक्ति को प्राप्त होने वाली आय मौद्रिक मतलब रुपए पैसे के रूप में अथवा वस्तुओं के रूप में भी हो सकता है। जिस प्रकार वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के क्षेत्रों में हम देखते हैं कि भूमि का पारिश्रमिक लगान के रूप में तथा श्रम का पारिश्रमिक मजदूरी के रूप में ही वह उसके आय का प्रकट करता है। बिहार अत्यंत गरीब एवं पिछड़ा हुआ राज्य है, जहां गरीबी की व्यापक प्रवृत्ति निरंतर मौजूद रही है। बिहार राज्य की प्रति व्यक्ति आय पूरे देश भर में न्यूनतम है, जिसके चलते बचत निम्न स्तर पर है। कम बचत के कारण पूंजी निर्माण दर कम होता है। ठीक इसके विपरीत भारत के विकसित राज्यों जैसे दिल्ली, गोवा आदि में जहां प्रति व्यक्ति आय ऊंचा है, बचत एवं विनियोग अधिक है तथा पूंजी निर्माण दर भी ऊंचा है। सामान्यतः हम यह भी जानते हैं कि गरीबी गरीबी को जन्म देता है। इसे गरीबी के कुचक्र के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। अगला है राष्ट्रीय आय, जिसे नेशनल इनकम भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय की धारणा बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। किसी देश का आर्थिक विकास उसकी राष्ट्रीय आय पर निर्भर करता है तथा आर्थिक प्रगति को मापने का सर्वोत्तम साधन भी राष्ट्रीय आय ही है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि राष्ट्रीय आय होती क्या है। राष्ट्रीय आय एक वित्तीय वर्ष मतलब फाइनेंशियल ईयर के दौरान किसी देश में उत्पादित की गई वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को कहा जाता है। किसी देश की राष्ट्रीय आय द्वारा ही हम आर्थिक विकास को
माप सकते हैं। अर्थशास्त्र में वितरण की धारणा राष्ट्रीय आय के आकलन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, जिसे हम उत्पादन के विभिन्न साधनों के भागीदारी में हिस्सा लेने को कहते हैं। बच्चों, आपने देखा होगा कि गांव और शहरों में खेत और कारखानों में भौतिक वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है और उसी तरह शिक्षक, डॉक्टर एवं समाज के अन्य वर्ग के लोग अपनी सेवाओं से राष्ट्र को सुसंपन्न करते हैं। इस तरह खेत खलिहानों से उत्पन्न तथा ज्ञान एवं दक्षता के किए गए उत्पादनों को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। राष्ट्रीय आय की धारणा को नए सिरे से विचार किया गया है। इसके अनुसार राष्ट्रीय आय को उपभोक्ता वस्तुओं तथा विनियोग वस्तुओं पर किए गए कुल व्यय के योग के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसका एक फॉर्मूला भी है, y = C+I, जहां y राष्ट्रीय आय मतलब नेशनल इनकम है और C उपभोग व्यय मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है और I विनियोग मतलब इन्वेस्टमेंट को दर्शाता है। तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा? आज हमने बिहार की आय मतलब इनकम के बारे में जाना कि बिहार एक ऐसा राज्य है जो अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ है, और हमने राष्ट्रीय आय मतलब नेशनल इनकम के बारे में भी जाना कि किस तरह राष्ट्रीय आय एक देश की आर्थिक विकास को दर्शाता है। अब आप सब भी अपनी अर्थशास्त्र की बुक हमारी अर्थव्यवस्था से इस टॉपिक को दोबारा जरूर पढ़ें और समझें भी। अगली वीडियो में हम प्रति व्यक्ति आय मतलब पर कैपिटा इनकम के बारे में पढ़ेंगे। इस तरह आर्थिक विकास के लिए प्रति व्यक्ति आय महत्वपूर्ण है और राष्ट्रीय आय की गणना मतलब मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम के बारे में भी पढ़ेंगे। धन्यवाद।